मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, तारीख बदल गई, तारीखें चेंज हो गई हैं, कब? कोई तारीख पहले नहीं आई थी, क्योंकि पता नहीं कहां से ये तारीखें 15 तारीख मेरे मुख से कहीं सुनी हो या मैंने कहीं कहा हो, क्योंकि जब तक कोई डेट नहीं आई उसका ऑफिशियली जो जानकारी है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे विधायक दल का भी निर्णय है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी विषय है। जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस विषय को आगे पार्टी के हमारा विधायक दल भी बढ़ाने का काम करेगा। मैं सभी को इस विजयदशमी पर्व की बधाई भी देता हूं, क्योंकि 17 तारीख कौन आएंगे जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी उच्च लीडरशिप उसमें रहने वाली है और 17 तारीख को हरियाणा में शपथ समारोह होगा। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर विधायकों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद जो भी विधायकों का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। सर, कांग्रेस लगातार रिव्यू मीटिंगें कर रही है हार के बाद। ईवीएम का भी टिकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस देखिए भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई पार्टी है। वो तो झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में आना चाहते थे। कई जगह वो कामयाब भी हुए हैं। हिमाचल में कामयाब झूठ को फैला करके कामयाब हुए हैं। वो कर्नाटक में झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं। तेलंगाना के अंदर झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं। लोग अब उनके चेहरे को जान चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अफवाहें फैलाते हैं। अब उनकी बात में कोई विश्वास नहीं करता, न उनकी बात में कोई दम रहा है। अब तो वो चाहे गारंटी भी दें, चाहे कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। और हरियाणा के लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि कांग्रेस की कोई गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। जो ये झूठ बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 वर्षों में जीरो ग्राउंड से लेकर के हर समाज के वर्ग तक ईमानदारी से काम किया है। उसको मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। उसका परिणाम है हम अगर जो भी बात बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार डबल इंजन की करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब देश के लोग, प्रदेश के लोग कांग्रेस के उस झांसे में और उस झूठ में नहीं आने वाले हैं, जो झांसा और झूठ दे करके लोगों को फिर ये लूटने का काम करते थे। उसका परिणाम है कि हिमाचल के अंदर किस प्रकार की लूट है, एक हादसा हुआ है, कर्नाटक में लूट है, तेलंगाना में लूट है। अब वो लूट लोग नहीं सहन करेंगे। कैथल में एक हादसा हुआ है सर, एक परिवार के ही 8 लोगों की मौत नहर में पुंडरी विधानसभा में। देखिए, क्योंकि मेरी ये जानकारी में अभी आपने दिया है, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, गहरी संवेदनाएं हैं और इस दुख की घड़ी में हमारा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूं।